नमस्कार साथियों, मैं विश्वदीप सिंह आप सभी मित्रों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने YouTube परिवार लेट्स गेन नॉलेज विद विश्वदीप सिंह में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरे मित्र स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। देन हम सेशन अपना शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि हमारा जो ये सेशन है और पिछला जो लास्ट सेशन हुआ था इस बीच एक लंबा गैप हो गया। ठीक है, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि आज के बाद आपको इतना लंबा वेट ना करना पड़े अपने नए सेशन या किसी भी नई जानकारी को पाने के लिए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आज के बाद जो है हम पर डे अपना एक नया सेशन लेकर आएं और उसे कंप्लीट करें। ठीक है जी, देन शुरुआत करते हैं आज के हम अपने इस न्यू सेशन या न्यू टॉपिक के ऊपर। देखिए, आज का हमारा जो सेशन है उसका टॉपिक या उसका सब्जेक्ट जो है वो रहेगा ब्लैक वाटर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ब्लैक वाटर के ऊपर कि आखिर ब्लैक वाटर होता क्या है, इसे पीने के क्या फायदे हैं, ये किस तरीके से बनता है, ये चर्चा में क्यों है और इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, लोग इसे क्यों प्राथमिकता दे रहे हैं या क्यों प्रेफर कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम इसकी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां या इस टॉपिक में या इस जो है हम आज का जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें जो भी पॉइंट आउट होंगे, जो वर्ड्स पॉइंट आउट किए हैं मैंने, जो भी समझाने लायक चीज़ें होंगी वो आज मैं आपको समझाऊंगा और उसके साथ साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। देन ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक जैसा कि मैंने कहा ब्लैक वाटर है। देन हम वाटर, ब्लैक वाटर, तो पानी इसमें जो आ रहा है तो सबसे पहले पानी से ही शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर मनुष्य या किसी भी जीव के शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उसका शरीर स्वास्थ्य संबंधित कई प्रकार की बीमारियों से, जो स्वास्थ्य संबंधित कई प्रकार की बीमारी होती हैं, उन समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों? पानी की कमी अगर हो रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन है जो लॉजिकल है। देखिए, जो पानी होता है ना, वो जो शरीर में या कह लीजिए किसी भी जीव के शरीर में कुछ हानिकारक पदार्थ या कुछ विषैली चीजें भी होती हैं या टॉक्सिन्स कह लीजिए, उन्हें पानी के द्वारा ही या पानी ही बाहर निकालने में शरीर से मदद करता है। एक अहम जो है भूमिका निभाता है उसे निकालने में। इसके साथ साथ पानी जो है किसी भी जीव के जो शरीर का ताप होता है उसे नियंत्रित करने से लेकर भोजन ठीक से पचाने तक में अपनी एक मुख्य भूमिका निभाता है, एक अहम रोल निभाता है। ठीक है, इसलिए हमें समय समय पर जो है पानी पीते रहना चाहिए ताकि हम इन सभी जो है समस्याओं से अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर को बचा सकें। अब पॉइंट ये निकलता है कि अगर सामान्य पानी पीने से हमें ये सारे लाभ मिल रहे हैं, सारे फायदे मिल रहे हैं, तो फिर ब्लैक वाटर हम क्यों पिए और क्यों ये इतना जो है लोग प्राथमिकता दे रहे हैं, आखिर क्या हो गया फिर, है ना। देन आज हम इस पे भी बात करेंगे। देन सबसे पहले हम अपना अगला पॉइंट जो है उसे समझने का, उसे मतलब उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ब्लैक वाटर आखिर सबसे पहले हम जानेंगे चर्चा में क्यों है, उसके बाद हम बात करेंगे कि ब्लैक वाटर है क्या। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ब्लैक वाटर चर्चा में आखिर क्यों है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में या हाल ही के दिनों में कह लीजिए या पिछले कुछ दिनों में कह लीजिए, पिछले कुछ महीनों से ऐसा देखने को मिल रहा है, मैं नोटिस कर रहा था इस चीज़ को कि कुछ जो सेलिब्रिटीज हैं वो बार बार ब्लैक वाटर के साथ नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं जब सेलिब्रिटी, जो ये शब्द आता है सेलिब्रिटी, तो उनकी एक बहुत लंबी फैन फॉलोइंग होती है। फैन फॉलोइंग जो होती है उसमें मेजोरिटी या कह लीजिए उसमें एक बहुत बड़ी तादाद में ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने जो उन सेलिब्रिटी को या उस सेलिब्रिटी को या उसके रूटीन को फॉलो करते हैं। ठीक है, उसका खाना पीना पहनना, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने जो सेलिब्रिटी को, जो भी जिससे पसंद कर रहा है जिस सेलिब्रिटी को, उसको जो है हूबहू कॉपी करने की कोशिश करता है। देन फिर क्या हुआ कि
नज़र आ रहे हैं वो लोग कई बार ब्लैक वाटर के साथ नज़र आ चुके हैं। तो मार्केट में अचानक जो है ब्लैक वाटर की मांग बढ़ी, डिमांड बढ़ी, लोग उसको प्राथमिकता देने लगे। अब पॉइंट ये बनता है कि जो ब्लैक वाटर है वो सिर्फ एक क्लास को दिखाने के लिए है, मतलब एक क्लास जो है, एक स्टैंडर्ड है, वो सिर्फ ब्लैक वाटर जो पी रहे हैं वो शो करने के लिए है, या फिर वाकई में इसकी कुछ जो है ज़रूरत है या कुछ फ़ायदे हैं। तो आइए जानते हैं आज के हम इस सेशन में, इस टॉपिक में। देन शुरुआत करते हैं, जैसे कि ब्लैक वाटर होता क्या है, और हमारा सेकंड पॉइंट ये रहेगा ब्लैक वाटर क्या होता है। ठीक है, देन मैं आप सभी को बता दूं कि ब्लैक वाटर जो है वो एक खास प्रकार का, ब्लैक वाटर जो है एक खास प्रकार का पानी होता है जो वजन को नियंत्रित करने में सहायक होता है। मैं यहाँ एक बात जो है स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जो ब्लैक वाटर है वो वजन घटाने में तो सहायक होता है लेकिन वजन घटाता नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ब्लैक वाटर जो है वो वजन को नियंत्रित करने में मदद जरूर करता है। ठीक है, लेकिन आप कहिए कि सिर्फ उसे पीने से ही वजन घट जाए, वेट लॉस हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, देन मैं आपको अब बताना चाहूंगा कि जो ब्लैक वाटर है उसका एक अन्य नाम है, या उसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो कि है अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर। जी हाँ, इस ब्लैक वाटर का एक दूसरा नाम भी है अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर, इसे अल्कलाइन वाटर भी कहा जा रहा है। ठीक है, देन जो मेडिकल जर्नल है उसने एक शोध प्रस्तुत किया। जो शोध हुआ उसके बारे में इस पत्रिका में प्रस्तुत हुआ। क्या हुआ, देखिए एक शोध है जिसका नाम है EBCAM, यानी एविडेंस बेस्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। ठीक है, EBCAM एविडेंस बेस्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। देन इस शोध के मुताबिक लैब में कुछ चूहों पर शोध किया गया, मतलब इस रिपोर्ट के मुताबिक लैब में कुछ चूहों पर शोध किया गया। ठीक है, इसी ब्लैक वाटर के बारे में। देन उसमें पाया गया कि जो ब्लैक वाटर है, जो अल्कलाइन वाटर है, वो वाकई में वेट कंट्रोल करने में या वजन कंट्रोल करने में या नियंत्रित करने में सहायक है। ठीक है, ये तो जो है शोध की बात हो गई। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अल्कलाइन वाटर है, ठीक है, देखिए जिस तरह जो कि मैंने बताया कि इसकी हाल फिलहाल में बहुत जो है डिमांड बढ़ रही है मार्केट में। ठीक है जी, देन आखिर क्यों, जैसा कि हमने बात भी हो गई है, बात मैं बता चुका हूं कि अल्कलाइन वाटर जो है उसकी डिमांड इसलिए खास तौर से बढ़ रही है। पहला तो सेलिब्रिटी को फॉलो करना, कई लोग हैं अपनी अपनी सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हैं, तो कई लोग इसकी जो है इम्पोर्टेंस, जो इसकी महत्वता है उसको समझ रहे हैं, उसे जो है इसलिए अपने डेली रूटीन में शामिल कर रहे हैं। अब देखिए सपोज जैसे कि जो कई लोग जो है जिम जाते हैं या फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी करते कई लोग करते हैं। ठीक है, हम सभी भी उनमें से एक ही हैं। दैट जब फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो उस दौरान शरीर से काफी पसीना बह जाता है। ठीक है, शरीर से जब काफी पसीना बहेगा तो उस पसीने में जो है सोडियम भी होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होंगे। ठीक है, तो जो वो बह जाएगा, पसीना जो बहता, पसीना कैसे बहता है, पसीना तुरंत नहीं बनता है। जब पसीना शरीर से बहता है ना, तो अन्य पानी की या कह लीजिए एक्स्ट्रा पानी की जरूरत पड़ती है, तब पसीना बनता है और पसीना बहता है। पसीना जब बहता है ना किसी भी जीव या किसी भी इंसान के शरीर से, तो उसमें सोडियम के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ब्लैक वाटर पीने से क्या होता है, ब्लैक वाटर पीने से ये होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो बह रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं पसीने के द्वारा शरीर से, तो उनकी भरपाई करने में मदद करता है ब्लैक वाटर।
ठीक है, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मात्रा होती है उसे बहुत जल्दी बढ़ाता है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मात्रा है शरीर में हमारे, वो जो ब्लैक वाटर पीने से उसकी मात्रा बहुत तेजी से हमारे शरीर में बढ़ जाती है या उसकी भरपाई हो जाती है। इसीलिए लोग ब्लैक वाटर को प्रेफर कर रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं पीने में। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन ये बन जाता है, देखिए एक शब्द आया इलेक्ट्रोलाइट्स। आखिर ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद अपने जो है टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। देन इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इसके अलावा जो है कैल्शियम और भी अन्य मिनरल्स का एक मिश्रण होता है। मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोलाइट्स की। क्या? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और भी जो है अन्य मिनरल्स होते हैं, उनका एक मिश्रण होता है इलेक्ट्रोलाइट, जो कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ जो है हमारे शरीर के जो अदर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि दिल से लेकर मस्तिष्क और किडनी तक को जो है सुरक्षा प्रदान करता है ये इलेक्ट्रोलाइट ही। ठीक है, तो इसका ये काम होता है। ओके, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोलाइट है वो किस तरीके से कार्य और करते हैं। देखिए इसके अलावा जो है इलेक्ट्रोलाइट शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित करने का कार्य करते हैं। शरीर में पीएच जो वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू को मेंटेन करते हैं या बैलेंस करते हैं। ठीक है जी। जैसा कि मैंने बताया, शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, जैसे कि दिल हो गया, मस्तिष्क हो गया और किडनी हो गई, तंत्रिका तंत्र हो गया। ठीक है, मांसपेशियां हो गई। तो इलेक्ट्रोलाइट इन्हें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। ओके, देन अब हम जो है वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। इलेक्ट्रोलाइट्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोलाइट जो है कितना हमारे शरीर में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, मैं बात टॉपिक पे आने से पहले बता दूं इलेक्ट्रोलाइट के बारे में और कि जो इलेक्ट्रोलाइट है ना वो हमारे शरीर को जो है इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसे? देखिए गर्मियों के दिनों में कई बार क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में कई बार जो है आपको थकावट महसूस होती है ना, पसीना बहुत निकलता है, थकावट महसूस होती है, सांस फूलती है। वो किस वजह से फूलती है? वो इस वजह से फूलती है कि जो पसीना निकल रहा है ना, उस पसीने के साथ साथ हमारे शरीर से इलेक्ट्रोलाइट्स एक बड़ी संख्या में बह जाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट का जो प्रमुख कार्य है वो शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराना है और शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान कराना है या करना है। देन यही वजह है कि हम गर्मियों में ज़्यादा थकान महसूस करते हैं और हमें इलेक्ट्रोलाइट्स जो वाटर होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट वाटर आप सभी ने सुना होगा, तो उन्हें डॉक्टर्स भी उन्हें पीने की सलाह देते हैं गर्मियों में। ठीक है, तो यही वजह है कि इलेक्ट्रोलाइट वाटर को पानी पीने की जो है सलाह दी जाती है ताकि वो शरीर में इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराए और आपको एक ताकत महसूस हो, आपको कमजोरी महसूस ना हो। ये है जो है इलेक्ट्रोलाइट की इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में या हमारे शरीर में। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं, जैसा कि हम बात कर रहे थे ब्लैक वाटर के ऊपर। देखिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि सामान्य पानी और ब्लैक वाटर के बीच आखिर डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। ठीक है, देखिए सामान्य पानी को जब हम ले लें, सामान्य पानी की अगर बात करें तो सामान्य पानी का जो पीएच मान होता है ना, पीएच की अभी बाद में बात करूंगा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सामान्य पानी में जो है वो मिनरल्स की मात्रा कम होती है, जो कि आगे चलकर बीमारियों की वजह भी बन सकती है।
और वहीं कंपैरिजन सामान्य पानी या नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन ब्लैक वाटर जब तुलना करेंगे ना, तो जो है ब्लैक वाटर में मिनरल्स की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, मिनरल्स की मात्रा ज्यादा पाई जाती है इसमें इसमें सोडियम, मैग्नीशियम जैसे जो मिनरल्स होते हैं, और इसके साथ पोटेशियम ले लीजिए, और अदर मिनरल्स भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, इसमें मिलाए जाते हैं ब्लैक वाटर में। ठीक है, अब जो कंपनियां ब्लैक वाटर बनाती हैं वो तो ये भी दावा करती हैं, इसके साथ साथ ये भी दावा करती हैं वो कंपनियां कि जो ब्लैक वाटर है वो जो उम्र है, ठीक है, उसे घटाने में भी, यानी उम्र के प्रभाव को, शरीर पर उम्र के प्रभाव को घटाने या उसे रोकने में भी मदद करती है। ये ब्लैक वाटर मदद करता है, लेकिन इन कंपनियों का दावा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण मिला नहीं है। ठीक है जी, अब आगे देखिए, वही सामान्य पानी जो होता है उसका जो पीएच लेवल होता है या पीएच वैल्यू होती है वो 6 से 7 होती है। वहीं जो ब्लैक वाटर होता है उसकी पीएच वैल्यू यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 7 से अधिक होती है। ठीक है, अब सिर्फ इतना ही नहीं कि इसका जो है जो पीएच वैल्यू है ब्लैक वाटर की, कि उसकी जो है पीएच वैल्यू 7 से अधिक है या फिर ज्यादा है, तो सिर्फ यही वजह है कि ब्लैक वाटर फायदा करता है? नहीं जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लैक वाटर की पहली बात तो पीएच वैल्यू उसकी ज्यादा है, ठीक है, एक वजह ये भी है, लेकिन इसके साथ साथ ब्लैक वाटर में 70 तरह के अन्य मिनरल्स भी मिलाए जाते हैं जो कि इंसान या किसी भी जीव के कंपैरिजन नॉर्मल वाटर जब वो पीता है, कंपैरिजन जो है नॉर्मल वाटर के, ब्लैक वाटर पीने से ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के मिनरल्स को भी ऐड किया जाता है। ठीक है जी, अब आते हैं हम कि ब्लैक वाटर के फायदे क्या होते हैं। ठीक है, ब्लैक वाटर के फायदे क्या है, देन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक जो शोध हुआ है उसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति या फिर अगर किसी जीव में या किसी व्यक्ति में या किसी इंसान को शारीरिक समस्याएं हैं, यानी स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक समस्याएं हैं, तो ब्लैक वाटर पीने से उसे काफी मदद मिल सकती है। कैसे? देखिए, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेप्सिन। ठीक है जी, तो वो पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है उससे जो एसिडिटी बनती है, तो ये जो ब्लैक वाटर होता है उस पेप्सिन नामक बनी हुई एसिडिटी के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। ठीक है, इसके साथ ही कहा जा रहा है कि जो है ब्लैक वाटर पीने से आपकी पाचन जो क्षमता है वो बढ़ेगी। जब पाचन क्षमता बढ़ेगी, ठीक है, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो फास्ट होता है ब्लैक वाटर पीने से। अब मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस फास्ट होगा अगर, तो जाहिर सी बात है पाचन क्षमता बढ़ेगी, और पाचन क्षमता बढ़ेगी तो कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी जो है वो भी स्ट्रांग रहेगी। तो ब्लैक वाटर का ये भी फायदा बताया जा रहा है। इसके साथ साथ ब्लैक वाटर जो है, अब सपोज जिनका डेली रूटीन में जिम या एक्सरसाइज करना शामिल है, ठीक है, उनके लिए भी जो है एक बहुत अच्छा या बहुत अच्छी भूमिका को जो है ये निभा रहा है। किस तरीके से? इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसकी क्वांटिटी या उसे इंस्टेंट हमारे शरीर में उसकी मात्रा को बढ़ाकर। देखिए, कोई जिम जा रहा है, जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, जिम जा रहा है तो वहां उसे वो मेहनत कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, वर्कआउट कर रहा है, पसीना बह रहा है तो उसमें कई तरह के मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आ रहे हैं पसीने के थ्रू। अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से बाहर आ रहे हैं तो उसकी बॉडी के अंदर संख्या कम होगी ना इलेक्ट्रोलाइट्स की। देन ब्लैक वाटर के जरिए इलेक्ट्रोलाइट की जो संख्या कम हो रही है बॉडी के अंदर, उसकी भरपाई की जा सकती है।
ठीक है। मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, इसी में इंक्लूड कर देता हूं कि हम में से कई लोगों को शायद पता भी होगी ये बात, जो हम बात कर रहे हैं, जो सांसें ले रहे हैं, चल रहे हैं, या हमारी दैनिक जो डेली एक्टिविटी का, जो डेली रूटीन की जो भी एक्टिविटी है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की एक अहम भूमिका होती है। यहां तक कि हमारे सांस लेने में भी इलेक्ट्रोलाइट की एक अहम भूमिका है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है। देन एक्सरसाइज में हो गया। इसके बाद जो है, जो गर्मियों में कहते हैं ना कि गर्मियों में सपोज कई बार हीट स्ट्रोक शब्द सुना होगा आप लोगों ने। हीट स्ट्रोक की जो समस्या आती है गर्मियों में ही आती है। ठीक है जी। देन उस तरह की जो समस्या आ रही है उससे बचाने के लिए भी जो है ब्लैक वाटर काफी फायदेमंद है। ठीक है। वहीं तंत्रिका तंत्र के कार्यों में भी ब्लैक वाटर कई तरह से मदद करता है। क्यों? क्योंकि ब्लैक वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा को बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे रक्त में पाया जा रहा है वो हमें जो है एक तरीके की एनर्जी प्रोवाइड कराता है। उसी एनर्जी से तो हम कार्य कर रहे हैं ना। ठीक है। देन हमारे तंत्रिका तंत्र को भी जो है तंत्रिका तंत्र जो कार्य कर रही है उसको कराने में भी सहायक है। उन कार्यों में भी जो है ये इलेक्ट्रोलाइट सहायक होते हैं, और जो कि हमें ब्लैक वाटर से प्रोवाइड हो रहे हैं। ठीक है, कराए जा रहे हैं, जो बाहरी तरीके से मिल रहे हैं, बाहर से मिल रहा है ब्लैक वाटर के जरिए, तो वो ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा उस तरीके से बढ़ रही है। और मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो हमारे शरीर में किस तरीके से बनता है। एक तो ये मैंने बता रहा हूं तब से कि ब्लैक वाटर जो है हमारे शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा बढ़ा देता है, लेकिन नेचुरल प्रोसेस क्या है इलेक्ट्रोलाइट के बनने का? देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं या जो पानी पीते हैं, उन्हीं से हमारा शरीर इलेक्ट्रोलाइट्स का स्वतः ही निर्माण कर लेता है। ठीक है। और तभी ये हमें एनर्जी मिली हुई है, तभी हम खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं आपसे और सांस ले रहे हैं, क्योंकि बहुत जो है इंपॉर्टेंट इसका रोल है इलेक्ट्रोलाइट का। और ब्लैक वाटर इस चीज की क्वांटिटी हमारे शरीर में बढ़ाने का कार्य कर रहा है। ठीक है जी। देन एक शब्द और आया था, पीएच। मैंने कहा था ना कि सामान्य जो पानी है उसकी पीएच वैल्यू 6 से 7, ब्लैक वाटर की पीएच वैल्यू 7 से ऊपर। देन ये पीएच क्या होता है? क्या होता है पीएच? देन इस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये शब्द हमारे सेशन में आया है, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, पीएच जो है उसे कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या कह सकते हैं हाइड्रोजन की क्षमता। ठीक है। अब जो इसके अंतर्गत जो हाइड्रोजन के अणु होते हैं ना, हाइड्रोजन के अणु वो किसी भी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति का पता लगाने का कार्य करते हैं। अम्लीय मतलब एसिडिक, और क्षारीय मतलब एल्कलाइन। ओके। तो हाइड्रोजन के अणुओं के द्वारा ही किसी पदार्थ के ये वो अम्लीय है कि क्षारीय है इसका पता लगाते हैं। अब देखिए, अगर किसी भी पदार्थ की जो पीएच वैल्यू 1 या 2 है, ठीक है, तो वो अम्लीय हो गया, यानी एसिडिक हो गया। अगर किसी पदार्थ की पीएच वैल्यू 13 है, 14 है, ऐसी कुछ है, इससे ज्यादा है, तो वो क्षारीय हो गया, यानी अल्कलाइन हो गया। वही जो बेस्ट माना जाता है यानी न्यूट्रल माना जाता है, पीएच वैल्यू जो न्यूट्रल होती है वो 7 होती है। 7 न्यूट्रल माना जाता है। मतलब न्यूट्रल वहां पर अम्लीय एवं क्षारीय ये दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। जो 7 होता है इसका पीएच वैल्यू, जिस किसी का भी पीएच वैल्यू 7 होता है, ना तो वो अम्लीय होगा ना वो क्षारीय होगा, बल्कि वो न्यूट्रल होगा और बेस्ट होगा। ठीक है। अब जो नॉर्मल पानी हम पीते हैं उसका पीएच वैल्यू 6 से 7 ही होता है। एल्कलाइन वाटर जो है उसका पीएच वैल्यू 8 या 9, 7 या 8 होता है।
मतलब 7 से ऊपर ही होता है, ठीक है। इसलिए उसे और बेटर माना जाता है कि वो क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, उसके साथ साथ उसमें जो है मिनरल्स भी ऐड किए गए। वो बात अलग है कि बाहर से मिनरल्स ऐड किए करके बना रहे हैं। अब देखिए पीएच समझ में आ गया, पीएच समझ में आ गया। अब एक शब्द और यूज हुआ था, अल्कलाइन। आखिर ये अल्कलाइन क्या होता है? अल्कलाइन में आपको बता दूं, जो प्राकृतिक तौर पर जो चीजें होती हैं या प्राकृतिक जल को ही, प्राकृतिक पानी को ही अल्कलाइन के नाम से जाना जाता है। ओके, इसीलिए इसको जो है ब्लैक वाटर को अल्कलाइन वाटर भी कहा जाता है। ठीक है जी। देन मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, आज की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी, और मैं अपनी बात को, इस सेशन को आप तक पहुंचाने में, आपको समझाने में सफल रहा हूँगा। अगर किसी को भी, किसी भी मित्र को इस सेशन के अंतर्गत किसी भी तरह का डाउट है तो वो मुझे कमेंट के द्वारा बता सकता है। मैं डेफिनेटली उसके क्वेश्चन का आंसर करूँगा। देन तब तक के लिए, अब वैसे जो है अगला सेशन हमारा कल ही होगा। आपको जो है पर डे एक सेशन अब मिलेगा, गैप नहीं करूंगा मैं। देन तब तक के लिए हैव अ गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।